हूँ कि आज यहाँ खड़ी हूँ मैं अपनी पुरखिनों की आवाज बनकर। न फूलन तुमसे डरी थी, न नंगेली, न फातिमा, न सावित्री, और हम भी तुम्हारे पितृसत्ता की लाठियों से नहीं डरते। ये लोग, इनकी सरकार हजार हजार करोड़ रुपए खर्च करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो बेटियां पढ़ लिख कर अपनी जीने की शर्तें तय करती हैं, तो ये ब्राह्मणवादी लोग मनुस्मृति का उच्चारण करने लगते हैं कि जो लाल सलाम का नारा है वो मेहनत कश जो लोग फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जो खलिहानों में काम कर रहे हैं और जो लड़ रहे हैं शोषण के खिलाफ, उसका नारा है जय भीम लाल सलाम। जय भीम नारा है उन ब्राह्मणवादी मनुवादी सोच के लोग जो दलितों को समान नहीं समझते, जो मुस्लिमों को समान नहीं समझते, जो पिछड़ों को समान नहीं समझते। जय भीम हथियार है इन ब्राह्मणवादियों के खिलाफ लड़ाई का। तो मैं सभी को जय भीम लाल सलाम पेश करता हूँ। आरएसएस, हिटलर, गोलवलकर की औलादे, सावरकर के माफी वीर, माफी नाम वाले, माफी नामों और वजीफों वाले ये लोग आज हमसे कहते हैं कि आप जेएनयू से निकल जाइए। साथियों नमस्कार, हलचल न्यूज से मैं राजेश सिंह। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे होंगे, देख रहे होंगे कि छात्र संघ का चुनाव जो हुआ वहाँ पे सब लाल लाल हो गया। लेफ्ट यूनियन की जीत हुई है। 4 सीटों पर चुनाव हुआ और चारों सीटों पर लेफ्ट यूनियन के लोग जीते। और इस पर बात करना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले लगभग 5-6 सालों में, या ये मान लीजिए 10 सालों से, भारतीय जनता पार्टी की दक्षिणपंथी फासीवादी सरकार जब से सत्ता में आई तो सत्ता में आते ही पहला हमला जो था वो जेएनयू पर ही था। वहाँ तरह तरह की साजिशों के माध्यम से जो आइडिया ऑफ जेएनयू है उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई। जितना दमन हो सकता था उतना दमन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीपी के गुंडों के द्वारा उस विचारधारा को जो जेएनयू की है उसको दबा देने की, मार देने की पूरी कोशिश की गई। अब बहुत दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत बातें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सबको याद होगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये नारा जेएनयू में लगा। उसमें कुछ जेएनयू के ही छात्रों पर, लीडर्स पर आरोप लगाए गए। जांच बैठाई गई। जांच में जो साबित हुआ वो फाइल दबा दी गई, बातें दबा दी गई। और बाद में ये भी सुनने में आया कि वो एबीपी के ही छात्र थे जो नकाब लगाकर, मुंह बांधकर पीछे बैठे थे और जो इस तरह के नारे लगा रहे थे वो एबीपी के लोग ही थे। इस सारी साजिश के पीछे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता, आरएसएस का दिमाग और एबीवीपी और अन्य इनके जो दल थे उन सब का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन जो
आइडिया ऑफ जेएनयू है, जो विचार है जेएनयू का, वही विचार भारत का है। आइडिया ऑफ जेएनयू ही आइडिया ऑफ इंडिया है। हमारी विरासत रही है, हमारी सोच रही है। जेएनयू प्रगतिशील विचारों के लिए हमेशा से अग्रणी रहा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जेएनयू की स्थापना की थी। तब से आज तक जेएनयू अपने प्रगतिशील विचारों के लिए जाना जाता है और वो संघर्ष करते हैं, लड़ाई करते हैं। जेएनयू अपने आप में एक अद्भुत यूनिवर्सिटी है, जहां खुली बहसें होती हैं, हर बात पर वाद विवाद होता है और वैचारिक बहसें होती हैं। और इसके साथ ही देश दुनिया में जहां जो कुछ हो रहा है उस पर भी पैनी नज़र रखते हैं और उसके लिए बात करते हैं, संघर्ष करते हैं। पूरे देश में जिस तरह से फांसीवादी ताकतें अपने पूरे उभार पे थीं और हिंदू राष्ट्र के अपने एजेंडे को लागू कर देना चाहती थीं, लागू करने के लिए पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। ऐसे में जब पूरा देश खामोशी अख्तियार किए हुए है, कुछ एक लोग बोल रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, समाजसेवी हैं, जो इनके खिलाफ संघर्षों में हैं। और ऐसे में जेएनयू के छात्र अपनी पूरी ताकत के साथ इन फांसीवादी ताकतों को पीछे धकेलने के लिए बराबर संघर्षरत रहे। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे कई छात्रों को जेल में डाला हुआ है। जेएनयू के कई छात्रों को जेल में डाला हुआ है, सत्ता का लाभ उठाकर, सत्ता की ताकत का इस्तेमाल करते हुए। उमर खालिद, सरजील इमाम जैसे तमाम लोगों को जेलों में 5-5 साल हो गए, सुनवाई नहीं हो रही है, जमानत नहीं हो रही है, कोई आरोप साबित नहीं हो पा रहा है। वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन बदल देने की पूरी तैयारी थी, लेकिन छात्र अड़े रहे और हर मुद्दे पर लड़े और जीत हासिल की। अब आइए ये बात कर लेते हैं कि आइडिया ऑफ जेएनयू है क्या। जेएनयू साम्राज्यवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, संघवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ, इंसानियत के साथ मानवता की रक्षा के लिए खड़ा होने का एक विचार है और इसके लिए लड़ते हैं वो। और ये आज का मामला नहीं है। अभी जो जीत हासिल हुई है उसमें से जो हमारे जीते हुए छात्र हैं उनकी जो स्पीच है, स्पीच को एक बार सुन लीजिए। कि आज यहाँ खड़ी हूँ मैं अपनी पुरखिनों की आवाज बनकर। न फूलन तुमसे डरी थी, न नांगेली, न फातिमा, न सावित्री, और हम भी तुम्हारे पितृसत्ता की लाठियों से नहीं डरते। ये लोग, इनकी सरकार हजार करोड़ रुपए खर्च करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बेटियां पढ़ लिख कर अपनी जीने की शर्तें तय करती हैं तो ये ब्राह्मणवादी लोग मनुस्मृति का उच्चारण करने लगते हैं। और इनकी प्रज्ञा ठाकुर को याद आता है, ढोल गवाल शूद्र पशु नारी कठिन ताड़ना के अधिकारी, और कहती है प्रज्ञा ठाकुर की बेटी अपनी मर्जी से शादी करे तो उसकी टांगे तोड़ दो।
ये लोग उत्तराखंड में यूजीसी लाकर और तमाम स्टेट्स में एंटी कन्वर्जन और लव जिहाद के नाम पे महिलाओं के राइट टू लाइफ पर रोजाना तार करते हैं। और जब बेटियां पढ़ने निकलती हैं तो बीएचयू से लेकर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी, बालासोर, मंदसौर में उनका जीना दूभर करते हैं। और जब वो अपनी आवाज उठाती है तो ये इनकी पुलिस बैरिकेड और डंडे ये तैयार रहती है। और ये वो लोग हैं जिनकी आदत है, जिनकी फितरत है कि रेपिस्ट और सेक्सुअल असॉल्टर्स के लिए ये समर्थन में रैलियां निकालते हैं। हम नहीं बोलेंगे उन्नाव, हम नहीं बोलेंगे कठुआ, हम नहीं बोलेंगे बिल्किस बानो का अपमान, और हम नहीं बोलेंगे कि हाथरस में तो तुमने पीड़िता की लाश तक नहीं छोड़ी। साथियों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल, जय भीम, लाल सलाम और सतरंगी सलाम। मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा कि मीडिया से कुछ साथी आए थे, उन्होंने पूछा था कि आप लाल सलाम का नारा क्यों लगाते हैं, आप जाति, उन्होंने ये शब्द यूज किया कि आप जाति समर्थक जय भीम का नारा क्यों लगाते हैं, और उन्होंने ये पूछा कि आप फिलिस्तीन का जो झंडा है वो क्यों फहरा रहे हैं। तो मैं उनको यहाँ से जवाब देना चाहूंगा कि देश भर में जो लोग हैं वो इसको सुने कि जो लाल सलाम का नारा है वो मेहनत कश जो लोग फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जो खलिहानों में काम कर रहे हैं और जो लड़ रहे हैं शोषण के खिलाफ, उसका नारा है जय भीम लाल सलाम। जय भीम नारा है उन ब्राह्मणवादी मनुवादी सोच के लोग जो दलितों को समान नहीं समझते, जो मुस्लिमों को समान नहीं समझते, जो पिछड़ों को समान नहीं समझते। जय भीम हथियार है इन ब्राह्मणवादियों के खिलाफ लड़ाई का। तो मैं सभी को जय भीम लाल सलाम पेश करता हूँ। और जो आरएसएस और एबीपी के लोग हैं उनको लगता है कि जो फिलिस्तीन का मुद्दा है वो एक मजहब का मुद्दा है, लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि जो फिलिस्तीन का मुद्दा है वो इंसानियत का मुद्दा है। फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना शोषण के खिलाफ खड़ा होना है, फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है। तो यहाँ से मैं फिलिस्तीन की जनता जो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रही है उनको क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूँ, उनके संघर्ष को जय भीम लाल सलाम पेश करता हूँ। आज जब इस कैंपस में जो लेफ्ट यूनिटी का पैनल जीत के आया है तो ये आगाज है और ये जीत है उन तमाम वंचित वर्ग से आने वाले छात्रों की जो सपना देखते हैं विश्वविद्यालयों में आकर पढ़ने की, जिसको हमने देखा है कि यही एबीपी के लोग बोलते हैं कि आप कोटा से आए हैं। यही एबीपी के लोग उनको बोलते हैं कि आपकी औकात नहीं है इस कैंपस में पढ़ने की। और इस कैंपस में जो माइनॉरिटी स्टूडेंट हैं उनको बोला जाता है कि आप फिलिस्तीन चले जाइए, वहां नजीब को ढूंढिए। तो आज की जो जीत है जवाब है एबीपी के जो लंपट हैं उनको, और आरएसएस और एबीपी की जो बीजेपी की जो सरकार केंद्र में बैठी है फांसीवादी सरकार, ये उनको आज जो हमारा लेफ्ट पैनल की जीत है ये उनको एक करारा जवाब है। जब आप आज देखेंगे कि देश भर की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ये तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, उनको किस तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेला जा रहा है। जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई गई है तो बोला जाता है कि आप लोन ले लीजिए, लोन लेके पढ़िए। तो हम जो जेएनयू आज अपने 268 रुपए के मॉडल के साथ खड़ा है, तो उसने आज लेफ्ट यूनिटी का जो पैनल है उसको भारी बहुमत से जिताकर उनको एक करारा जवाब दिया है उनकी निजीकरण की पॉलिसीज को। और हम उनको बोलना चाहते हैं कि आप चाहे तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज में यूनियन को खत्म कर दें, लेकिन जो जेएनयू का छात्र है वो हमेशा से लड़ा है आपके खिलाफ, उसने संघर्ष किया है अपने यूनियन को बचाने की, क्योंकि वो जानता है कि इस कैंपस में यूनियन की क्या कीमत है। कि अगर एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट यूनियन होगा, एक लेफ्ट लेड यूनियन होगा, तो वो लड़ाई लड़ेगा, उनकी आवाज को रखेगा जो हमेशा से चाहे इस कैंपस में रखा है, सड़कों पे रखा है, चाहे पुलिस के डंडे खाने पड़े तब भी वो जो यहाँ का यूनियन है इस बात को रखेगा, चाहे उसको अरेस्ट किया जाए, डिटेन किया जाए, तब भी जो यहाँ का लेफ्ट लेड यूनियन है वो छात्रों की आवाज उठाने से कभी पीछे नहीं हटेगा। तो आज जब आपने हमको एक जिम्मेदारी के साथ चुनकर भेजा है
तो हम समझते हैं कि इस कैंपस में जो जो समस्याएं हैं, हम देख रहे हैं कि जो फंड कट किस तरह से पूरी यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हाल बदहाल है। हम देख रहे हैं कि लाइब्रेरी में जब हम सीट की डिमांड करते हैं तो हमारे ऊपर सर्विलेंस थोप दिया जाता है। जब हम डिमांड करते हैं कि हमारे जो वाटर कूलर्स होने चाहिए, हमारे रीडिंग रूम होने चाहिए, तो ये वीसी बोलती है कि आप कितना फीस पे करते हैं। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि ये जेएनयू है जो विश्वास करता है पब्लिक एजुकेशन में, जो मानता है कि शिक्षा सभी का अधिकार है और शिक्षा फ्री होनी चाहिए। तो हमारी लड़ाई है जेएनयू को बचाने के साथ साथ इस देश भर में आंदोलन किया जाए ताकि हर देश के कोने कोने में एक जेएनयू खड़ा हो सके। और वो जवाब होगा इन तमाम ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक जो लोग हैं, जो स्कूल और कॉलेजेस बंद कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या मध्य प्रदेश में हो या हरियाणा में, किस तरह से स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो जेएनयू आज जब लेफ्ट पैनल को जिता के भेजा है तो ये उन सभी प्राइवेटाइजेशन की कोशिशों को एक करारा जवाब है। तो साथियों, हमने देखा कि आज जब हम अपने संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर, तो किस तरह से एक जो यहाँ का दिल्ली पुलिस है वो छात्रों पे कुछ समय पहले किस तरह से उसने बर्बरता दिखाई। हमें याद है कि जामिया में किस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया लाइब्रेरी में घुसकर, और जब वो छात्र सड़कों पर अपनी आवाज उठाते हैं सीएनआरसी के खिलाफ तो उनको जेलों में डाल दिया जाता है। तमाम साथी जो आज जेलों में बंद हैं, मैं यहाँ से इस मंच से खड़े होकर उन तमाम साथियों की रिहाई की मांग करता हूँ। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में चाहे वो साइंस स्कूल की समस्याएं हो कि वहाँ लेबोरेटरीज नहीं है, या स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की समस्या हो कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ एमसीएम नहीं है, फेलोशिप नहीं है, तो या तमाम स्कूलों में जहां आप देखेंगे रीडिंग रूम नहीं है या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये हमारा यूनियन उन तमाम समस्याओं को लेकर एक मजबूती से एडमिन और जो फासीवादी सरकार है उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ेगा। और आपकी जो आकांक्षाएं हैं हम उसको पूरी शिद्दत के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे। और उनको अंत में यही कहना चाहूंगा कि आज जब हम जेएनयू में जीते हैं तो केवल जेएनयू की जीत नहीं है, इन तमाम मेहनत कशों की जीत है। जब हम बोलते हैं कि जब मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे तो हम कहते हैं कि एक देश नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। ये लोग बोलते हैं कि आप उमर खालिद की बात क्यों करते हैं और शर्जील इमाम की बात क्यों करते हैं। मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ, हम उनकी बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो हम में जिंदा है। मैं इस बात को बता देना चाहती हूँ कि तमाम साथी सरकार से सवाल करते थे, हम उनके साथ खड़े हैं और हम इस मंच से उनकी रिहाई की डिमांड रखते हैं। सरकार को ये लगता है कि वो हमारे साथियों को जेल में डाल देगी, उन पे यूएपी लगा देगी, उन्हें देशद्रोही करार देगी, आतंकवादी करार देगी, तो तमाम लोग डर जाएंगे। मैं उस सरकार को बता देना चाहती हूँ कि आपके जेलों में इतनी जगह नहीं होगी जितने लोग यहाँ से आएंगे और आपसे सवाल करेंगे। दानिश है और यहाँ आज मैं इस बात को रखने के लिए खड़ी हुई हूँ कि जेएनयू आज भी उस आइडिया के साथ खड़ा है जो आइडिया है रेजिस्टेंस का, जो लेगेसी है रेजिस्टेंस की, जो इस बात की लेगेसी है कि जेएनयू का स्टूडेंट कभी संघी, कभी फासीवादी सरकार के सामने न कभी झुका था, ना झुका है, ना आगे झुकेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज फासीवाद सरकार के दौर में किस तरह से तमाम देश भर में दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर किस तरह अत्याचार हो रहा है। इस सरकार ने पूरे देश में नफरत का एक ऐसा माहौल बनाया है कि जहाँ पे मुसलमानों को गाली देना, दलितों को गाली देना एकदम ही नॉर्मलाइज हो गया है। इस सरकार ने एक ऐसा माहौल बनाया है कि जब इस देश में एक दलित सीजीआई चुन के आता है तो उसके ऊपर सरेआम कोर्ट में जूता फेंका जाता है। ये वही सरकार है जो धर्म की ठेकेदार बनती है, ये
वही सरकार है जो देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटती है। अब इस सरकार से पूछिए कि क्यों इस सरकार ने इस देशभक्ति की डेफिनेशन को इतना छोटा कर दिया है कि इस देश में रहने वाले लोग ही उसमें नहीं आ पाते। लेकिन यहाँ आज हम खड़े हैं, हमसे पहले वो तमाम लोग खड़े थे जो कभी इनकी दमनकारी सरकारों से, कभी इस ABVP भाजपा के नेक्सस से नहीं लड़े। आज हम खड़े हैं और हमारे जाने के बाद यहाँ पे आप में से 2 करोड़ स्टूडेंट्स आएंगे जो इसी मंच पे खड़े होंगे और आगे यहाँ पे जो आइडिया है कि महिलाएं बोल नहीं सकती, ये सरासर गलत आइडिया है। और हम आने वाले यूनियन में जो 1 साल चलेगा, हम महिलाएं आके आपके सिर पे चढ़ के बोलेंगी, आपको चैलेंज करेंगी, आपको सवाल उठाएंगी और आपको ये बता देंगी कि आपको ये आइडिया चेंज करना पड़ेगा। क्या फिलिस्तीन की बात क्यों करते हैं? हम फिलिस्तीन की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम इतिहास को पढ़ के आए हैं। हम आपकी तरह इतिहास को बदलने की कोशिश नहीं। और उस JNU को ABVP के गुंडों के हवाले करके और भाजपा की सत्ता उनके हाथों में दे करके और RSS के नागपुर में बैठे हुए थिंक टैंकों के द्वारा रची गई साजिशों से उनको हराने, मारने, थकाने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन वहाँ के छात्र पढ़ने वाले छात्र हैं, लड़ने वाले छात्र हैं। देश, समाज, दुनिया में जहाँ कुछ गलत होता है उसके लिए खड़े होते हैं। और ऐसे में हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना थी RSS की, भारतीय जनता पार्टी की, उसके लिए JNU आड़े आ रहा था। पूरा देश खड़ा नहीं हुआ। देश के 10% या 5% लोग ही भारतीय जनता पार्टी की, RSS की फांसीवादी, हिंदूवादी राजनीति के विरोध में हैं। बाकी देश खामोशी अख्तियार किए हुए है। नागपुर इतना ताकतवर हो गया है। नागपुर की ताकत का हमारा मतलब जो है इससे है कि नागपुर में ही RSS का मुख्यालय है और जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, सारी रणनीति वहीं पर बनती है। तो और वो देश भर को, देश के 140 करोड़ नागरिकों पर हावी है। वो अपनी साजिशों से और अपने डरा कर, धमका कर, ब्रेन वॉश करके कैसे भी पूरे देश को कब्जा करके रखा हुआ है। और ऐसे में JNU के छात्रों ने नागपुर को अकेले शिकस्त दी है। ये कोई साधारण बात नहीं है। RSS के विचार को JNU के विचार ने मार दिया, हरा दिया। ABVP के गुंडे नठैत बाहर हो गए और ये भारतीय जनता पार्टी की फांसीवादी नीतियों के खिलाफ और RSS के खिलाफ, ABVP के खिलाफ और तमाम तथाकथित हिंदूवादी ताकतों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत है। और ये जीत JNU तक ही सीमित नहीं रहेगी। इसके निहितार्थ बहुत बड़े हैं, इसका संदेश बहुत बड़ा है और ये पूरे देश में जाएगा, दुनिया भर में जाएगा। JNU के छात्रों की जीत RSS की बड़ी हार है और JNU ने ये तय कर दिया कि इस देश की आबो हवा RSS के फांसीवादी, पूंजीवादी, साम्राज्यवादी मंसूबों को स्वीकार नहीं करेगी। यहाँ की हवा में लोकतंत्र है, समाजवाद है, आज़ादी है, इंसानियत है। ये एक ऊर्जा की तरह लोगों के अंदर संजीवनी की तरह
ताकत भरेगा और पूरा देश आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी के फांसीवादी, देश विरोधी, मानवतावादी जो सोच है, जो कारनामे हैं, उसके खिलाफ तन कर खड़ा होगा और इनकी साजिशों को ध्वस्त करेगा।